27 तारीख की रात की घटना है, जिसमें एक बच्चा ने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी कि भाई रविंद्र सिंह जी बीच में एक कोई बच्चे से फ़ोन पे बात की थी, तो कि भाई साहब मैं आपसे 2 साल से आपको मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, आपने मेरी रिप्लाई नहीं किया, और एक बच्चे ने कोई पत्थर के फ़ोन से आपको बात की और आपने उससे बात कर ली। तो उसके वीडियो पे छोटू सिंह जी ने एक कमेंट लिखा कि बेटा अगर तू रील स्टार होता तो तेरे पास सब नेता आते। भाई इतना सा ही कमेंट था। तो इसको लेके जैसा कि छोटू सिंह जी रावणा ने बताया कि 27 तारीख को रात को 11 बजे विधायक श्री रविंद्र सिंह जी भाटी ने उनको फ़ोन करके धमकाया और कहा 2 बार तेरे को पहले भी समझाया और अब की समझ जा, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। तो मैं आप सभ्य समाज में, आज के समाज में सबको बोलने का अधिकार है। किसी की पोस्ट पे उन्होंने अगर रविंद्र सिंह का नाम लिखा हो या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखे को पोस्ट की होती तो हम मानते हैं कि आपका फ़ोन कर देते। और फ़ोन भी एक एमएलए विधायक एक रात को 11 बजे फ़ोन करता है, ये उनको शोभा देता है। आप भी सोचिए, कोई भी विधायक रात को 11 बजे कैसे किसी को फ़ोन कर सकता है? और ऐसी क्या बड़ी बात होगी जो आप रात को 11 बजे ही फ़ोन किया? सुबह कर सकते थे, सुबह उनसे बात कर सकते तरीके से। आप कह के आप विधायक जी की टोन सबको पता ही है कैसे बात करते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो। तो छोटू सिंह जी को तो उन्होंने कहा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है किस टोन से बात करते हैं। एमएलए कह रहे हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है जो मैं, और अब ये छोटू सिंह मेरे परिवार का ही है, मेरे गांव का ही है, तो मैं धमकी उमकी तो नहीं दे सकता। छोटू सिंह नहीं, हम सब राणा राजपूत समाज और राजपूत समाज एक ही है, हम मानते हैं उस चीज़ को। दूरिया कौन बढ़ा रहा है? दूरिया आप जैसे लोग बढ़ा रहे हैं साहब। राणा राजपूत हमेशा राणा राजपूत ने राजपूत समाज के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं और हमेशा जहाँ जरूरत पड़ी आज तक राणा राजपूत समाज ने हर जगह कहीं भी इन्होंने कहा वहाँ खड़े रहे, माथे इन्होंने गिराए, अपने उनके लिए गिराए हैं। लेकिन जब हमारी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये पीछे हट जाते हैं। अब इनको ये स्टेटमेंट छोटू सिंह के खिलाफ कहाँ देने की जरूरत है? वो आज मुख्यमंत्री के साथ उठता बैठता है, वो आज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के साथ उनके संबंध है। आप उनके बारे में कल उन्होंने टिप्पणी करने कहाँ जरूरत थी कि भाई मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने विरोध, आप एमएलए उसको क्या विरोध दर्ज करा रहे हो? आपका कल का स्टेटमेंट मैंने मीडिया पे सुना कि मैंने उनको विरोध दर्ज करा, मेरा अधिकार है, तो हमारा भी समाज का अधिकार है, हम भी विरोध दर्ज करेंगे। फिर आप चलो आगे आगे, हम पीछे पीछे। आपको बात खत्म ही करनी तो कह देते कि भाई समाज के 4 आदमी कहते कि छोटू सिंह जी को समझाओ कि मेरे बारे में कोई टिप्पणी नहीं करे। बाकी ऐसा गलत छोटू सिंह ने कुछ नहीं कहा, हम समाज उसके साथ है। और किसी के दिमाग में ऐसा हो कि भाई छोटू सिंह को ऐसे दबा देंगे, कर लेंगे, सोशल मीडिया पे पेश करके वो करके, कुछ नहीं होने वाला। राणा समाज हम सब एक हैं और छोटू सिंह अकेला नहीं है, करोड़ छोटू सिंह उसके साथ जुड़ जाएंगे हम। आप उस दिमाग से भूत को किसी को निकाल दो। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमने अभी एसपी से ज्ञापन दिया राणा समाज के लोगों ने। छोटू सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, पूरे भारत में उसके शो होते हैं। उसी प्रकार रविंद्र सिंह भाटी भी एक अच्छे मजहबी नेता है, उनके भी फॉलोअर्स है पूरे भारत में। कोई फॉलोअर कुछ आवेश में आके कोई घटना कर दे, जिस प्रकार से 2 दिन से सोशल मीडिया पे घटना चल रही है वो बहुत ही खराब तरीके से वेमनेस पैदा हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा बाड़मेर प्रशासन से और नेताओं से भी कि आप अपने कार्यकर्ताओं उनसे कहें कि समाज को इसके बीच में न लाएं। राजपूत और राणा राजपूत समाज के युवा कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि सोशल मीडिया और फेसबुक पे कुछ नहीं रखा हुआ है, आप लोग आपस में समाज के रिश्ते खराब न करें। जहाँ राणा राजपूत को जरूरत पड़ेगी राजपूत खड़े रहेंगे और राजपूत राणा खड़े रहेंगे, तो आपस में समाज के ये जो भागीदारी वो खत्म नहीं करें। जो अगर गलत करेगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे, हमारे समाज के किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, चाहे छोटू सिंह हो चाहे यहाँ का आम आदमी हो, उसके लिए हम लड़ेंगे, चाहे आप सामने कोई हो। तो आज किसके नेतृत्व में किसको ज्ञापन? आज राणा राजपूत समाज के हमने नेतृत्व में एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है और एसपी साहब ने बहुत अच्छे से हमें समझाया। हमने छोटू सिंह जी रावणा के सुरक्षा की मांग की, क्योंकि कहीं भी कुछ भी घटना हो सकती है, तो उसके लिए साहब ने फ़ोन भी कर दिया। आगे आज उदयपुर में छोटू सिंह जी का कार्यक्रम है, वहाँ भी उनको बता दिया, तो पुलिस वहाँ मुहैया हो जाएगी। और बाढ़ में आने के बाद भी उनको पुलिस एसपी साहब ने स्पष्ट कहा है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और आगे भी ऐसी कोई घटना होती है जिससे हमारे समाज के लोगों को अगर कोई दबाने की कोशिश करता है तो हम मरे नहीं है, जिंदा है, दबने नहीं देंगे। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम नवगुण सिंह कोटड़ा है, मैं छोटू सिंह जी का बड़ा भाई हूँ। धमकी तो माननीय शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने दी थी छोटे से कमेंट पे, और रात को 11 बजे। पता नहीं किस चीज़ धमकी दी, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पे कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, तो इनको धमकी देना किस चीज़ दिया समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या कमेंट क्या था और किस पे किया था? छोटा बच्चा है, कुछ कैंसर पीड़ित, उसके बारे में कोई रील पे कमेंट आया, वो किया था कमेंट। उसमें तो 3-4 कमेंट और भी थे। भाटी साहब को यही बुरा लगा, किस चीज़ से बुरा लगा पता नहीं, किस चीज़ की घटना है, पहले भी ऐसे ही मतलब हो रखी है। भाटी साहब ने क्या धमकी दी थी? कॉल किया रात को 11 बजे चलते कार्यक्रम में कॉल आया, ये किया कि मैंने 2 बार तेरे को पहले छोड़ दिया है, अब की बार सुधर दूंगा। बात भी हुई है, ठीक है। फिर अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है, एसपी साहब को नाम ज्ञापन दिया है, सुरक्षा की मांग की है, जो भी आगे कार्रवाई होगी प्रशासन के माध्यम से वही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे राष्ट्रवादी सिंगर छोटू सिंह रावणा जो बाड़मेर ज़िले के कोटड़ा गांव से है,
स्थानीय विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी ने एक छोटे से कमेंट्स को लेकर तथाकथित धमकी दी है उनको जान से मारने की। पूर्व में भी हमारे समाज के बंधुओं को दे चुके हैं। इसका उदाहरण है हमारी लोक लाडली बहना पूनम कंवर, उसको भी दिया था। फिर उन्होंने वाकई मंदिर के अंदर जाके माफ़ी मांगी थी क्योंकि चुनावी समय था। विधायक साहब से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। हम विधायक साहब का मैं बहुत उनका नज़दीक भी रहा, बहुत नज़दीक में रहा हूँ। उनका लोकसभा चुनाव कैंपेनिंग मैंने किया था। मैं मेरी उसकी ज़िंदगी मेरी बहुत बड़ी भूल मानता हूँ। उस भूल को सुधारने के लिए मैं कर रहा हूँ। वास्तव में मेरे साथ बीती जो भूल हुई है, मैं समाज से बाड़मेर बालोतरा और जैसलमेर समाज से लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आप लोगों ने मेरे या मेरे समाज के लोगों ने वोट दिए, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। हमारा समाज का भी था, मेरा व्यक्तिगत तो था ही, क्योंकि मुझे वो परख नहीं थी कि भी ये आदमी हमारे समाज से इतनी घृणा करता है। पहली बार मुझे मालूम हुआ है। तो 2-3 बार मुझे पहले भी पता चले कि मैंने चीज़ को मानी नहीं। अब जो चीज़ मानी है तो देखिए क्योंकि गलत है। रही बात, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, छोटू सिंह हमारा लाडला हीरो है। वो राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान का, हमारे समाज का कोहिनूर हीरा है। उसकी तरफ किसी ने आँख उठा के देख लिया ना तो पूरा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो भी होगा हम देखे देंगे, आगे आगे चलते रहो, पीछे हम चलते हैं। ये विधायक साहब से एक निवेदन रहेगा कि जो दो समाज है, रावणा राजपूत समाज के अंदर जो वैमनस्य बढ़ रहा है, उसको वैमनस्य को कम करें। ये तो दिनों दिन आग लगाने का काम कर रहे हैं, खाई को बांटने का बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ समाज के मौजूद लोगों से भी निवेदन करूंगा, अभी विधायक साहब को अभी छात्र राजनीति से ऊपर उठकर विधायक की राजनीति में आना चाहिए। तो मेरे से बहुत ज़्यादा छोटे हैं और अभी तक पता नहीं उनका पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि नहीं है। तो इस तरह से बयानबाजी करना, इस तरह से धमकी देना, ये जो अपने आप को इतना बड़ा पॉपुलर हीरो बता रहे हैं, इससे लोगों के अंदर गलत मैसेज जाता है। और हमारे युवाओं के अंदर तो बहुत इनके प्रति, पहले तो इनकी जो पॉपुलरिटी हमारे समाज के अंदर थी वो खुद ख़त्म करना चाह रहे हैं। रही बात छोटू सिंह की, छोटू सिंह इनका ना तो कम्पिटिटर है ना इनका कुछ चीज़ है। एक्चुअली क्या है कि छोटू सिंह ने जो पूरे राजस्थान, पूरे विश्व के अंदर जो नाम कमाया है वो इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि रावणा राजपूत समाज से है तो इनकी पॉपुलरिटी पच नहीं रही है। तो बार बार इनको परेशानी होती है। इसलिए समाज के मौजूद लोगों से भी निवेदन रहेगा, व्यक्तिगत रहेगा कि भी इस मैटर को आप जल्दी से जल्दी पाटें। हमारा समाज का अभी बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। 5 तारीख को हमारे राजस्थान की कोर कमेटी की बैठक है, उसमें हम बैठ के पूरे राजस्थान लेवल का बड़ा आंदोलन तय करेंगे। उसके बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारा तो तात्कालिक था। तात्कालिक हम लोगों ने कोई मैसेज किया नहीं, कम लोगों को बोला कि खाली युवाओं का छोटा सा ज्ञापन देना था। जो जिला पुलिस अध्यक्ष चुनाराम जी साहब का भी बहुत बहुत आभार समाज पूरा व्यक्त कर रहा है कि उन्होंने तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई है। उदयपुर में अभी 2 गार्ड उन्होंने उपलब्ध करवा दिए। उन्होंने कहा है कि जब जैसे बाड़मेर में आएंगे तो हम बाड़मेर पुलिस की तरफ से उनको गन के साथ में उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। मामला कुछ नहीं है। छोटू सिंह जी हमारे समाज के हैं और राष्ट्रीय भजन कलाकार है। 2 दिन पहले कोई उन्होंने किसी बच्चे ने पोस्ट की थी, मार्मिक कोई अपील की थी, उसको लेकर कोई कमेंट्स किया था। तो उस कमेंट्स के ऊपर शिव के विधायक आदरणीय रविंद्र सिंह जी ने उनको फ़ोन करके धमकाया है। तो हमने इस संबंध में समाज के पूरे युवा साथियों ने मिलकर बाड़मेर एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। तो निवेदन किया है कि छोटू सिंह भजन कलाकार है, अकेला घूमता है, पूरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान जाता रहता है। रविंद्र सिंह भी युवाओं के बहुत आइकॉन है, उनके भी बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में फॉलोअर है। और 2 दिन से जो फेसबुक और ये इंस्टा पे जो आपस में चल रहा है कमेंट्सबाजी, इसमें कहीं न कहीं युवा कोई आवेश में आकर गलत कदम न उठाए, इसको लेकर हमने बाड़मेर एसपी को ज्ञापन सौंपा। धन्यवाद। मेरा नाम महिपाल सिंह रामसर है और आज हम हमारे समाज के राष्ट्रवादी भजन सम्राट छोटू सिंह जी रावणा को विगत 27 मार्च 2026 को रात्रि 11 बजे पश्चात जो धमकी मिली थी, उसको लेकर बाड़मेर जिला सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे और उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हमने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारे समाज के छोटू सिंह जी रावणा ने एक कमेंट्स पर एक बच्चे की प्रतिक्रिया दी थी। उनका कमेंट्स था
भारतीय संविधान आर्टिकल 19 ए के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये लिखा गया है कि अपनी आम व्यक्ति विचारधारा व्यक्त कर सकता है, उसको स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। जिस उससे भी अधिक रविंद्र सिंह जी हमारे शिव के विधायक है, तो विधायक को एक आम जो जनता होती है उसको सुनना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति विचारी व्यक्त की है, तो आम व्यक्ति कर सकता है। उसके बावजूद उन्होंने धमकी भरा जो उनको फ़ोन किया है, उसके बाद में जो रावणा राजपूत समाज है, पूरे समाज के अंदर आक्रोश है और समाज जिला प्रशासन बाड़मेर पहुंचा है और एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है, सुरक्षा की मांग की है। छोटू सिंह जी एक भजन सम्राट है जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो शो करते हैं, कलाकार है, भजन करते हैं, तो उनको सुरक्षा की जो हमने मांग की है। ठीक, धन्यवाद।